हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई हॉरर कहानी। तो कहानी के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। रात की तेज तूफानी बरसात के बीच एक लड़की तेजी से दौड़कर एक घर के अंदर घुस गई और उसने जल्दी से उस घर की घंटी बजा दी। और भीतर से मिसेज पलक ने दरवाजा खोल दिया। पलक ने दरवाजा खोलते ही कहा, आगे तुम नैना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो नैना ने कहा, माफ कीजिए, बरसात की वजह से थोड़ी देरी हो गई। पलक ने कहा, अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ही जो कर रही हो वो हमारे लिए कम थोड़ी है। वरना आज के वक्त में तो पड़ोसी ही पड़ोसी के घर नहीं जाता। नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं मैम, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आई। और फिर पलक ने कहा, अच्छा, आप सब कुछ जल्दी जल्दी समझ लो। जी, दाईं ओर का कमरा शाम का है। तुम्हें बस शाम का ख्याल रखना है। तुम बस उसे वक्त पर खाना खिलाकर सुला देना। और हाँ, उसे अस्थमा है, उसका इनहेलर उसके डेस्क पर ही रहता है। मैं सुबह देरी से वापस आ पाऊंगी। और फिर नैना ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पलक मैम, आप आराम से चले जाइए। मैं शाम और घर का पूरा ख्याल रखूंगी। पलक ने कहा, ठीक है। और पलक ने उसे घर की चाबियां देते हुए कहा कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर जैसे ही पलक ने अपना सामान उठाया और जाने के लिए मुड़ गई और फिर कुछ कदम आगे जाकर अचानक ही कुछ सोचकर रुक गई और अपने घर को देखने लगी। और जब वो इधर उधर देख रही थी तभी नैना ने कहा, क्या हुआ मैम, आप कुछ भूल गई है क्या। पलक के माथे पर पसीना आ चुका था। उन्होंने कुछ पल रुककर सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बस शाम का ख्याल रखना। इतना कहकर मिसेज पलक उस घर से निकल गई। और उस दिन मौसम भी काफी खराब हो रहा था। मिसेज पलक के जाते ही नैना ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाया और सोफे पर बैठ गई। और फिर जब नैना अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और तभी अचानक से उसके कानों में दो बच्चों के खिलखिलाने की आवाज पड़ी। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, अच्छा तुम कुछ देर रुको, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर नैना ने फोन काट दिया और वो शाम के कमरे की तरफ चली गई। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने से पहले दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी, उसे अंदर से दो बच्चों की बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब नैना ने जल्दी से दरवाजा खोला तो उसने कमरे में 9 साल के बच्चे को अकेला देखा। वो बच्चा दीवार की ओर मुंह कर कर कुछ बड़बड़ा रहा था। नैना उसके पास गई और उससे कहा, हेलो बेटा, शाम कैसे हो तुम। नैना की आवाज सुनते ही बच्चे ने जल्दी से मुड़कर देखा। नैना ने उस बच्चे को बताया कि मेरा नाम नैना है और मैं आज रात आपका ख्याल रखने वाली हूँ। नैना की बात सुनकर उस बच्चे के चेहरे के भाव
बिल्कुल नहीं बदले और वो नैना को अजीब ही तरीके से घूर कर देखने लगा। और फिर नैना ने शाम से पूछा, आप किससे बात कर रहे थे? मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना। और तभी सामने कहा, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। नैना ने कहा, अच्छा, कौन है आपका दोस्त? नैना की ये बात सुनकर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बच्चा पलटकर दीवार की ओर देखने लगा। नैना को ये सब कुछ देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, मगर नैना ने फिर से बच्चे से सवाल किया, अच्छा, क्या आपको टीवी देखना है या फिर कोई आपको गेम खेलनी है? और तभी सामने कहा कि बच्चे देर रात तक टीवी नहीं देखते। बच्चे की ये बात सुनते नैना ने हंसते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मगर जिस रात माँ घर पर ना हो उस रात तो बच्चे टीवी देख सकते हैं। नैना की इस बात को बच्चे ने अनसुना कर कहा कि हमें भूख लगी है। नैना ने कहा, हाँ, मैं अभी आपके लिए कुछ खाना लाती हूँ। और नैना किचन में चली गई। नैना शाम के व्यवहार से हैरान होकर किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी और तभी अचानक से उसके सामने से एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ किचन के सामने से गुजरा। नैना उसके कदमों की आवाज सुनकर बहुत डर गई और जब उसने पलटकर देखा मगर उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। डर की एक हल्की सी लहर उसके बदन से होकर गुजर गई और फिर डर के एहसास में ही उसने फ्रिज में से खाना निकाला और खाने को गर्म किया और जल्दी से खाने को प्लेट में डालकर शाम के कमरे की ओर चली गई। वो जैसे ही कमरे के पास पहुंची उसे फिर से दो बच्चों के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, मगर जैसे ही नैना ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया वो आवाजें एकदम से आनी बंद हो गई और नैना दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ गई और उसने कमरे में आते ही शाम से पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम किससे बातें कर रहे हो? और शाम ने नैना से कहा, तुम सिर्फ एक प्लेट खाना क्यों लाई हो? मेरी मॉम तो हमेशा 2 प्लेट खाना देती है। नैना ने ये बात सुनते ही हैरानी से शाम से पूछा, 2 प्लेट? तुम्हारी मॉम 2 प्लेट खाना क्यों देती है और किसके लिए? और तभी शाम नजदीक आकर नैना के कान में फुसफुसाने लगा और कहा कि अगर हमने उसे खाना नहीं दिया तो वो हमसे नाराज हो जाएगा। नैना ने कहा, कौन नाराज हो जाएगा? और फिर से सामने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वो जो जहां पर रहता है वो छोटी लड़की, वो इसी घर में इधर से उधर घूमती रहती है। वो मुझे अपना दोस्त कहती है। ये बात सुनते ही नैना के बदन का सारा खून जैसे ठंडा पड़ गया हो। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, देखो बेटा, घर में और कोई नहीं है, बस मैं और तुम हो। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ और फिर खाना खाकर सो जाओ। और तभी सामने कहा, ऐसा मत बोलो, वो आपको गुस्से से देख रही है। वो अभी यहीं पर है, वो वहां है दरवाजे के पास। ये सुनते ही नैना का दिल तेज तेज धड़कने लगा। नैना की पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी।
उसने बड़ी ही मुश्किल से पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, उसने एक छोटी सी अजीब दिखने वाली बच्ची को नंगे पांव दरवाजे से भागकर जाते हुए देखा। और उसने देखा कि उस बच्चे की आंखें ही नहीं थी और आंखों की जगह पर गहरे काले गड्ढे थे। उसका शरीर बिल्कुल सफेद था और तभी उसे ड्राइंग रूम से अपने मोबाइल की घंटी सुनाई थी। उसने जल्दी से शाम को अपनी गोदी में उठाया और जल्दी से भागकर अपने मोबाइल के पास पहुंची। वो फोन उसके बॉयफ्रेंड का था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, मैं बहुत ही गलत जगह पर फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे जहाँ से बचा कर ले जाओ। जहाँ पर एक उसके इतना कहते ही तभी अचानक उसे मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड की आवाज की जगह एक बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। उसने डरकर फोन अपना वापस सोफे पर पटक दिया और शाम को लेकर बाहर भागने के लिए घर की चाबियां ढूंढने लगी। और तभी अचानक से शाम की सांसें बंद पड़ने लगी और तभी नैना को याद आया कि शाम को अस्थमा है और उसकी दवाई उसके कमरे में ही थी। नैना ने जल्दी से शाम को सोफे पर लटा दिया और खुद उसके कमरे में दवाई लेने के लिए भागी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, कमरे में पूरा अंधेरा था। उसने बगैर देरी किए भागकर दवाई उठा ली, मगर दवाई उठाकर जैसे ही वो कमरे से बाहर आने के लिए दरवाजे की ओर भागी तो अचानक से दरवाजा बंद हो गया। अचानक से उस अजीब सी दिखने वाली बच्ची ने पलंग के नीचे से रेंगते हुए नैना का पाँव पकड़ लिया और उसे खींचकर फर्श पर गिरा दिया। और जैसे ही नैना गिरी थी, नैना के गिरते ही उसके पास रखे हुए टेबल पर जो ट्रॉफी थी वो भी नीचे गिर गई। नीचे गिरे हुए जब नैना फर्श पर इधर उधर हाथ मार रही थी और तभी अचानक से उसके हाथ में वो ट्रॉफी आ गई, तो उसने जल्दी से वो ट्रॉफी उठा ली और उस लड़की के सिर पर वार करने लगी। उसने उस लड़की के सर पर इतने वार किए, उस लड़की के सर से खून निकलने लगा और फिर नैना जल्दी से भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि उसके मोबाइल पर मिसेज पलक का फोन आ रहा है। नैना ने जल्दी से कॉल उठाई और पलक ने नैना से पूछा, हेलो नैना, सब कुछ ठीक है क्या? नैना ने कहा, नहीं मैम, कुछ भी ठीक नहीं है, आपके घर में कोई है, मगर आप चिंता ना कीजिए, आपका बेटा एकदम ठीक है। और तभी पलक ने कहा, क्या मतलब मेरा बेटा ठीक है? मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी तो बेटी है। जैसे ही नैना ने पलक की ये बात सुनी, ये बात सुनते ही उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। और तभी पलक ने फिर से कहा, मैंने तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखने को कहा था, मुझे बताओ वो ठीक है या नहीं? और तभी नैना की नजर सामने रखी हुई एक फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें मिसेज पलक अपनी 8 साल के बेटे को गोद में लिए हुए थी और तस्वीर पर एक माला चढ़ी हुई थी। कि तभी फोन पर मिसेज पलक की आवाज आई, क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो? तस्वीर पर चढ़ी हुई माला। कुछ देर बाद
यही माला तुम्हारी फोटो पर भी चढ़ेगी। नैना ने देखा बगल में खड़े हुए शाम का शरीर भी अब बिल्कुल उस लड़के की तरह सफेद हो चुका था और उसकी आंखों की जगह पर भी गहरे काले गड्ढे थे। नैना डर से पीछे की ओर हटने लगी और तभी पीछे से उसी लड़की ने नैना का पैर फिर से पकड़ लिया, जिसे नैना ने कुछ देर पहले लहूलुहान कर दिया था। नैना चीखते हुए बोली, कौन हो तुम सब? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? और इतना कहते ही अचानक से मिसेज पलक नैना के सामने एक भयानक रूप में खड़ी हो गई। मिसेज पलक का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उनकी भी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। नैना के सामने अब वो तीनों जने एक भयानक रूप लिए हुए खड़े थे। उन तीनों के लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए थे। देखते ही देखते उन तीनों ने नैना के सीने पर अपने दांत काट दिए और वो तीनों नैना के बदन का सारा खून पी गए। नैना की दिल दहला देने वाली चीखें उस घर में गूंज रही थी और दूसरे दिन उसी घर के सामने नैना की लाश पड़ी हुई थी और पुलिस नैना की लाश को ले जाने की तैयारी कर रही थी। और मिसेज पलक अपने पड़ोसियों से कह रही थी कि मैं कल सारी रात नैना का इंतजार कर रही थी, मगर नैना तो आई ही नहीं। और अब नैना भी एक खून पीने वाली चुड़ैल बन चुकी है और उसी भूतिया घर में मिसेज पलक और उनके दोनों बच्चों के साथ रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।